Hello, ladies and gentlemen. I'm your host Aman Vashisht, and welcome to the second episode of Shit. Today with us we have. कहाँ गया ये? हिम्मत! चलो कोई बात नहीं, हाँ शुरू करो भाई. With us today we have Hemant Tisrani, who claims himself to be a writer, and we're gonna ask several pointed questions to him बहुत today. लिख दिया भाई. Hemant, first of all, welcome to the show. थैंक यू अमन भाई. Did you feel like you'll ever make it here? भाई मैं तो सोचा था मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ आना पड़ गया मुझे. So Hemant, my first question to you is कि एक मिनट रुक, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से पानी पिला देगा कोई कि 0 बजट है. बॉटल में पानी खत्म है, बाद में पीते हैं. सवाल, ये हर राइटर के लिए दाढ़ी बड़ी रखना है, गरीब दिखना जरूरी होता है क्या? हाँ ज़रूरी होता है. क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं यार. तुझे कौन सा रीज़न चाहिए? जो भी आप अपने छोटे से करियर और घटिया से करियर में ढूंढ पाए. ठीक है, देखो दाढ़ी का क्या होता है कि हर राइटर अच्छे से लिख नहीं पाता है, कभी कभी उसको तकलीफ होती है लिखने में, तो तब तक वो ब्लैंक स्क्रीन के सामने देख के अपना सर पीटेगा नहीं ना, तो वो दाढ़ी को जाने लगता है. समझ रहे? अगले सवाल पे चलते हैं. चलो कहाँ चल रहा है? कॉमेडी भी हो जाएगी भाई, मजेदार. चलो छोड़ो, बोलो. How does it feel to finally be a part of something that people other than you will watch? Like all your other scripts. यार देखो, मुझे ना आज रिपब्लिक डे है शायद, पता जी हाँ, नहीं. तभी मैं that's फोन why देखने the का photo. भी फोन देखने का भी टाइम. रिपब्लिक डे है, तेरे अटायर से लग रहा है. हाँ, तो जी आपको सोचना चाहिए था ना थोड़ा. तो वही मैं बोल रहा हूँ. क्या पहन के आ गए यार मेरी बात सुन. बोलिए. मैं राइटर हूँ, इसका मतलब इससे पढ़ेगा क्या? मेरी बात सुन. पढ़ता ही नहीं है कोई नहीं पढ़ता. बट बोलिए. आज रिपब्लिक डे था, तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप थे. जूम, मीट, ये सब पुराना हो चुका है. अब साला सामने जाके मिलते हैं लोगों से, समझ रहे हो? तो वो सब लाइंड अप था, लेकिन आज रिपब्लिक डे था तो सब लोग छुट्टी मनाने, कोई इधर अलीबाग, महाबलेश्वर, ये सब क्या है, बैंड रखा है, सीधा बाहर नहीं. ठीक है. तो वहाँ से मेरे दोस्त यार जितने भी थे वो सब चले गए, तो मैं खाली बैठा, तो मैंने सोचा कि जो मेरे नाम के दोस्त हैं उनसे मैं बात कर लूँ थोड़ा. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Moving on. I've heard a lot of excuses from people for not going to watch a film. लोग कहते हैं एक्टर खराब है, डायरेक्टर का विजन पसंद नहीं है, और पता नहीं क्या क्या. बट मैंने एक लौते ऐसे राइटर देखे हैं इंडिया में जिसकी वजह से लोग मूवी देखना नहीं चाहते. मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस मूवी बिकॉज इट्स रिटन बाय हेमंत तिसरानी. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट. इंडिया में राइटर लोगों के पास है नहीं इतनी ताकत, बट आप वो कर रहे हैं. क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? देखो हम लोग बहुत पढ़े लिखे राइटर हैं, ऐसे नहीं है झोला छाप राइटर. देखो स्वेटशर्ट पहने हुए, स्वेटशर्ट छाप है हम लोग, समझ. तो हम लोग का ऐसा था, हम लोग को सिखाया गया था कि नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ सेलिंग योरसेल्फ. तो मैं शुरू में अपनी कम से कम 20-25, अनुराग कश्यप ने 5 फिल्में अपनी बैन करवाई ना, मैं 20-25 फिल्में बैन करवाना चाहता हूँ. हमारी कंट्री में मीडियोक्रिटी बहुत हद से ज्यादा है. अपनी उसके बाद चला बैठो तो लगे कि ये बैंड हो. पहली फिल्म का नाम भी है बैंड हेमंत. क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो पर्दे के पीछे होने का कॉम्प्लेक्स है वो आपकी स्क्रिप्टों में सामने आ रहा है इन सब बातों से? नाम तक आ रहा है, अंदर का तो आप देखेंगे तो पता चले. यहीं बता दूं क्या मैं 100 पन्ने नरेट करूं आपको? सही बात है. मैंने आपको भेजा है कुछ अपने फोन में, देखिए जरा. अभी मेरी फोन तो यहीं पड़ी है. हाँ देखिए. रुके, कहाँ भेजा है? हाँ मिल गया. ग्रामरली प्रीमियम, बहुत जरूरत है आपको इसकी, इस्तेमाल कीजिए करिए इसका. अबे तुमको पता है ये जो ग्रामरली का सीईओ था ना, लोग डायलॉग में बोलते हैं ना कि तुम जहाँ से पढ़े हो वहाँ के हेडमास्टर मेरा दोस्त था. ये सच है, सीईओ मेरा दोस्त था ग्रामरली का. तो वो जो सेकंड टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, वहाँ पे वो मेरे थ्रू वो हिंदी में घुसना चाह रहे हैं. हिंदी ग्रामर आपके थ्रू? मेरे थ्रू. आप कब घुसेंगे? हम तो घुस चुके हैं ना. डबल मीनिंग मत करो, आगे बढ़ो. Who do you think will starve to death first, you or Arnav Tikku? यार देखो मैं पहले मेरे को एक बात बताइए, अर्नब टिक्कू जो हमारे पिछले एपिसोड पे आए थे, वो दोस्त हैं आपके? अरे वो मैं क्या कहते हैं, अर्नब टिक्कू जैसे ही इंटरव्यू दिया आपको जी, नीचे आया,
नीचे भीड़ लगी थी, मैं थोड़ा लेट आया, उससे मिलने बुलाया था, तो नीचे भीड़ बिल्कुल, लगी थी। बिल्कुल। तो अर्नब पागलों की तरह अमन के आगे पता नहीं कौन कौन सी गाली लगा रहा था। तो मैं सोचा ये क्या चल रहा है। फिर हम लोग ने चाय पी और भी बहुत कुछ पिया। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं अपने अपने रास्ते चले गए। तो अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन पहले वो मरेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। अमन या अर्नब? अर्नब, सॉरी, आपका नाम इतना खराब है मेरे जहन से जा ही नहीं रहा है। ठीक है। My tactics is working. Your last recognized work came 3 years ago. ये जो आपका राइटर्स ब्लॉक है, ये मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम से इंस्पायर्ड है क्या? अरे भाई ये अच्छा हो गया, मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, तुझे क्रेडिट भी नहीं दूंगा, लेकिन ठीक है। मैं कॉपीराइट इशू लगा दूंगा। लगाएगा क्या? ठीक है, छोड़ो। हाँ, ये ड्रेनेज वाला जो बात है कि 3 साल पहले मेरा काम आया था, उसके बाद मैं थोड़ा हिमालय चला गया। और ये क्या होता है ना कि सिनेमा से हम लोग इतना जुड़े हैं कि हम लोग पे सिनेमा हावी हो जाता है, समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो मैं बोलूँगी, चुप रहूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ तेरी बात। तो सिनेमा हम लोग पे हावी हो जाता है। तो मैंने एक फिल्म देखी, उसमें एक बंदे को राइटर्स ब्लॉक था, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इधर उधर घूमने चला गया। मैं अभी 3 साल से इधर ही घूम रहा हूँ, बहुत दूर दूर गया, मतलब नवी मुंबई से होते हुए भांडुप और ये लोनावला नहीं जा पाया। लोनावला थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा था, लेकिन फिर भी यार पूरा मैंने मतलब साउथ बॉम्बे को छोड़ के सब बड़ी बड़ी जगह घूमी, अच्छी अच्छी जगह। साउथ बॉम्बे क्या है, अच्छी अच्छी जगह घूमता है। नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे घूमने गया। अच्छा, फिर तो यार मैं घूम ही रहा था, तू आ गया तो ये करने है। तभी तो अब कल से फिर बैक 3 साल से आप घूम रहे थे? 3 साल से घूम रहा है। इतना ज्यादा कंटेंट आ गया ना, इतना ज्यादा कंटेंट, क्या होता है, बैंड हेमंत, समझ रहे हैं? बैंड हेमंत भाई। मैंने भाई बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। चाय वाय पिलाओ, एक मिनट चाय वाय पिलाओ दो। अरे नहीं है चाय, सॉरी भाई, चाय बड़े लोगों के लिए है सर। सॉरी भाई। वो वीडियो आई हुई है यहाँ पे, देखना कभी, उन लोगों के साथ चाय वाय पी जाती है। ठीक है। शिट है इसका नाम हाँ, shit। सेगमेंट का। चाय नहीं मिलेगी यहाँ पे, सिर्फ गालियां मिलेंगी। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें आप ये बोलते हुए पाए गए हैं कि योर वर्क इज अहेड ऑफ इट्स टाइम, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंडियन ऑडियंस वो ऑडियंस है जिसको महाभारत समझ आती है, ठीक है? 100 भाई, उनके 5 भाई, बेशक। एक अंधा राजा, हम्म। खड़ूस मामा और पता नहीं क्या क्या। हम्म। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आपको ऑडियंस पे ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपका काम एकदम बकवास है? देखिए, एक हद तक मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, किस कभी हद नहीं तक? करूंगा, बेहद तक। ओके, ठीक है, लेकिन वो आपकी बात, ये मेरी बात हो रही है। मैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपने तरफ रहने दीजिए आप। तो ये सवाल का जवाब ऐसा है कि क्या था सवाल आपका, कि क्या था सवाल ही भूल गया मैं। सवाल ये है कि आप क्यों ऑडियंस पे बार बार ब्लेम डालते रहते हाँ, हैं? ऑडियंस चूतिया है, मैं अच्छा हूँ, यही बोलना चाह रहा है ना तू? जी, आप ये बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बैंड हेमंत। बैंड हेमंत। हाँ, बात सही है, लेकिन ये बैंड हेमंत आने के बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑडियंस चूतिया है, और एक सेकंड रुकिए, आप ये अपना बार बार सीटीए डालना बंद करेंगे? आपको बाद में ये देखिए लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, आपको पूरा मौका मिलेगा अपना सीटीए डालने का, ठीक है? तब तक का सबर है आपके पास? भाई मुझे इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आती। बेटा मौज कर दी। और ये आप इतने हार्ड सवाल में, हार्ड मतलब वो वाला हार्ड नहीं जो एकदम दिल पे लगे, ऐसा सवाल मत पूछिए। लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहूँगा इसका कि ऑडियंस अपनी खराब नहीं है। अच्छा, ऑडियंस बहुत अच्छी है। कुछ ऑडियंस के चक्कर में सारी ऑडियंस का नाम खराब हो गया। जैसे अर्नब टिक्कू, थोड़ी देर पहले जिसकी बात हुई, बहुत अच्छा इंसान, ठीक है, और वो मेरी हर सारी फिल्में बिना रिलीज हुए देख लेता है। विजनरी आदमी है, मैं उसको बोलता हूँ वो देख लेता है। मैंने आपको कुछ बोला, आप देखे, वो देख लेता है, समझ रहे हैं? समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? तो मैं आपके पास है नहीं है ना, तो ऐसा मत बोलिए कि मतलब जनरलाइज मत करिए। हर डिबेट में हम लोगों को बताया जाता है कि पॉइंट पे बात होनी चाहिए, जनरलाइज मत करिए। मेरे अंदर कुछ खामियां होंगी जो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, फिर भी इस पे काम किया जा रहा है। बैंड हेमंत, वो मैं सीटीए दूंगा, क्या कर लेंगे भैया, बंद करिए, आपको मैं बताता हूँ। अरे दीजिए सर, दूंगा। दीजिए। अरे जो करना है आपको करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन? ये सवाल फिर डाल दिया यार इंटर्न, क्यों डाल देते हो बार बार ये सवाल? कितनी बार बोला है कि जब अच्छे लोग आएंगे उनसे ही सवाल पूछा जाएगा।
जो वीडियो मैंने अच्छे लोगों के साथ बनी उनके साथ पूछता हूँ ये सवाल, वहां डाला करो ना यार। और सुनो, यू आर फायर्ड। आई एम सॉरी फॉर दैट। पाप लगेगा इंटर्न को फायर कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे बोलो। अब उन्होंने डाल दिया सवाल तो मैं पूछ ही लेता हूँ। पूछो भाई। अपने राइटर्स प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, राइटर्स प्रोसेस के बारे में आप तो इससे एक बात तो तय होती है कि आप मेरे काम में और मेरी ये जो बदनामी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ओपिनियन नहीं चाहिए, फैक्ट है। दूसरी बात, मेरी राइटिंग प्रोसेस शुरू होती है इस तरह आप यही क्यों करते रहते हैं भाई, मैं राइटर हूँ, मुझे डायरेक्टर भी बनना है ना, तो फेक इट। अच्छा, आपको आप एक साथ दो आर्ट फॉर्म खराब करेंगे आप? एक साथ दो, मुझे पूरी इंडस्ट्री खराब करनी है। कर चुके हैं सर आप? कर 25%। कर चुके हैं? जी हाँ, सही बताओ। तभी तो लोग मेरी YouTube वीडियो देख रहे हैं, फिल्में नहीं देख रहे। सही में? जी हाँ। यार ये तो फिर आज कुछ अच्छा रिवील हुआ है मेरे सामने। जी हाँ। मैं तो बहुत धीरे धीरे सोचा था बर्बाद करूँगा, बड़ी तेज बर्बाद होने लगी। तो बात होती है, तो राइटिंग प्रोसेस मेरी है कि पहले आइडिया आता है दिमाग में, फिर आइडिया के बाद मैं आइडिया में आता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर रात बिताता हूँ आइडिया के साथ, समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा वो सेक्शुअल प्रोसेस है ना मेरा और मेरे आइडिया का। यहाँ कर दूँ मैं तो यूट्यूब ए सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन वापस करते हैं, पहले आइडिया आता है, फिर मैं उस आइडिया में आता हूँ, फिर वो आइडिया मुझसे भाग जाता है। ठीक तो आइडिया और मेरी भी ये कहानी चल रही है, समझ रहे हैं आप? तो फिर वो आइडिया को मैं खींच के लाता हूँ, फिर मैं उसके साथ 5-6 दिन बिताता हूँ, और उसके बाद मैं ब्लैंक स्क्रीन पर बैठा रहता हूँ। जैसे जब लोग आपकी यूट्यूब वीडियो देख के ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो मैं भी ब्लैंक स्क्रीन पर ऐसे शौक हो जाते हैं ना सर वो। आज मैं भी शौक हो जाता हूँ। अब शौक होकर मैं देख रहा हूँ कि यार भाई मेरा आइडिया, और मेरा आइडिया खुद ब खुद लिखने लगता है, खुद को बैंडिंग। ऐसे मेरी एक कहानी बनती है, मुझे पता भी नहीं चलता। अब गॉड का गिफ्ट है, मेरा कुछ हाथ नहीं है, मैं तो बस एक लोगों को कहानी बताता। भैया आपने बहुत अच्छी बात की कि 25% बर्बाद कर दिया मैंने इंडस्ट्री में। मैंने 5% सोची थी अभी तक। थैंक यू, आगे बढ़िए। लोग कहते हैं कि एक राइटर जो लिखता है उससे आप उनका लिटरेचर क्वेश्चन जज कर सकते हैं। लिटरेचर क्वेश्चन का मतलब पता है आपको? मैं समझाता हूँ। जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, जिस तरह के आप ऑथर, बोलिए ना, मेरा डैंड्रफ है, आपका डैंड्रफ नहीं है। जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, है ना, जो भी आप ऑथर्स को फॉलो करते हैं, उससे लिटरेचर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं कि टेस्ट बोलिए ना यार, ठीक है, सॉरी, लिटरेचर आपके लिए, आपकी थर्ड टायर लोगों के लिए टेस्ट, है ना। तो लोग कहते हैं कि जो राइटर लिखता है उससे उनके टेस्ट का पता चलता है। मेरी आपकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास। आ ई ऊ ऊ, इसको पढ़ के क्या लिटरेचर क्वेश्चन निकालूं सर मैं आपको? देखिए, एक 1994 में, 94 में, जिसको हिंदी नहीं आती, 1994 में एक फिल्म आई थी पल्प फिक्शन करके। I dare you, I double dare you, motherfucker. खड़ा हुआ दिख रहा है तो थोड़ा मेरा करियर है भाई वो। चलो, 1994 की हम लोग बात कर रहे थे। आपने मेरी लाइन के बारे में सवाल पूछा था ना, तो उससे अभी थोड़ा जानते हैं। मैं आपको क्विंटन टैरेंटिनो जानते हैं? जी हाँ। वो हम लोग स्कोर करने जाते थे साथ में। उनका इंटरव्यू की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिलने वाला है मुझे। हाँ यार, आए तो मुझे बताना, मैं मिलूंगा उनसे। बिल्कुल। तो क्विंटन टैरेंटिनो 94 में मेरे पास आया था। 1994 में उसने 3 शॉर्ट स्टोरीज बनाई थी, और मुझे बोल रहा था कि इसको मैं अलग अलग प्रोड्यूसर्स को दिखा के फंडिंग दूंगा। मैंने बोला रुको, 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं तुम्हारे पास और ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तीनों शॉर्ट स्टोरीज को मिला दो। जैसे ही मिलाओगे वो एक फीचर फिल्म बन जाएगी। जैसे ही फीचर फिल्म बनेगी, लोगों की गांड फट जाएगी कि 3 फिल्म एक में देख लिए। मतलब 120 रुपये सुबह का शो, तुम कितना हो, 40 हर बात में पैसा उठाने की जरूरत। डायरेक्टर बनना है ना। हाँ, आपके मेन सवाल पे आ ई ऊ ए ई ओ मजा आता है बोलने में। तो ये नहीं, लोगों को सुनने में मजा नहीं आता, बट बोलिए। हाँ, तो ये आ ई है जो, इसकी क्या कहते हैं, मुख्यतः ये है, इसकी मेन लाइन ये है कि ये 2 ऑडियंसेस को टारगेट करती है ये लाइन। पहली ऑडियंस है 18+। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरा मानना है कि सिंपल वे में, सिंपल भाषा में, बोलचाल में बता दो जिसको जो बताना है। तो मेरा बचपन में क्या होता था, मैं क ख ग घ और आ ई ये सब याद करने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी। अभी भी होती है सर, तभी तो ग्रामर ने प्रीमियम दिया है आपको। हाँ, तो मुझे ये
ई याद करने में दिक्कत होती थी, तो वो मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा बन गया, ठीक है। तो वो मुझे अब उसको रिजॉल्व करना था। थेरेपिस्ट में नहीं मानते हैं लोग, राइटर खुद के थेरेपिस्ट होता है, समझ रहे हो। तो खुद की थेरेपी के लिए मैंने ये लाइन लिखी अपने अंदर के चाइल्ड को हील करने के लिए कि अ आ ई ऊ ऐसा लिखो कि मैं जो कविता बन जाए। अ आ ई ऊ देख रहे हो, ढलान है पूरी, समझ रहे हो। वो छोड़ो, अब मैं अडल्ट इस पे उस पे आता हूँ। हम लोग वी आर ऑल अडल्ट्स, तो इस पे मैंने एक हिंदी लिटरेचर के थ्रू मोर्निंग पे बात करने का ट्राई किया है, समझ रहे हैं। आ ई, समझ रहे हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है, तो इस पे अब लोग हंसेंगे, कमेंट करेंगे, हाँ हाँ मैं बोलूँगा मारूंगा भोसड़ी, हाँ क्या होता है, ये गलत बात है। ये मैंने एक व्हाट इफ कविता। एक सेकंड मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ऐसे लोगों की मत सुनिएगा। मैं आपके साथ हूँ, कमेंट करते रहिए। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, यही सेल्फ एक्सप्रेशन है भाई, सिंपल वेज में। यही जवाब था आपका। और कौन सा जवाब चाहिए तुमको? बिल्कुल आपकी फिल्मों की तरह जवाब था सर। मजेदार। सब कुछ बोल देते हैं पॉइंट को छोड़ के। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप नवी मुंबई में रहते हैं? हाँ भाई, फॉर द टाइम बिंग यस। तो नवी मुंबई में बहुत सारे कूल लोगों के साथ हैंग आउट करते होंगे आप, जैसे स्वर्णिम गावड़े हो गए। अबे भाई वो बंदा ब्लॉग बड़े, ठीक है आगे बोलो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में बात करते हैं कभी? स्वर्णिम गावड़े जी, स्वर्णिम गावड़े हमारे कॉलेज टाइम, अभी तो मुझे कॉलेज से निकले 5-6 साल हो गए, तो हमारे कॉलेज के टाइम वो हमारे सीनियर थे, बड़ी मदद किए थे, हमारी बहुत हेल्प करते थे वो। तो आपकी बात वो करते हैं, अच्छा। लेकिन कैमरा के सामने मैं उस बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाऊंगा कि क्या बात करते हैं। इतनी तारीफ करते हैं मेरी? बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं भाई, मतलब नवी मुंबई में आने वाला है तुम्हारी तारीफें सुन के कि ये साला कहाँ रहता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ज्योग्राफी हिल चुकी है तुम्हारी बातों से भाई। स्वर्णिम भाई आप देख रहे हैं तो आपको भी पता ना क्या बात हुई थी इसके बारे में। इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे को और कोई पॉइंट लग नहीं रहा है इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने का। दुनिया याद रखेगी इसको, किस कारणों से वो आपके ऊपर है। मुझे तो ऐसे भी याद रखती है, मैं भाई दिल का साफ हूँ, जुबान का चूतिया हूँ लेकिन दिल का साफ हूँ। आप पेन के भी वो जो आपने शब्द इस्तेमाल करा ना, वो है, मैं नहीं करना चाहता वो शब्द इस्तेमाल। तो जाने से पहले आप जो अपना जो भी सीटे था वो कह सकते हैं। हाँ, तो मेरी एक फिल्म आ रही है जिसमें मैं राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और मास्टरबेशन ऐसी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उसका नाम है बैंड हेमंत। हाँ अरे ये अमन वशिष्ठ जैसा भी है, अब यार वैसा भी है। इतनी तारीफ कर दी है इसकी। स्वर्णिम भाई से तो रोज रात में स्वर्णिम भाई लोनली फील करते हैं, मैं लोनली फील करता हूँ, चलो भाई अमन की बातें करते हैं, ये सब चलता है हम लोग। तो ये मैं बोलूँगा कि इसका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी करना है करो भाई। चैनल इसका है लेकिन हाथ में आप लोग के। चलो भाई, बाय बाय। With that, let's bring an end to the second episode of Seriously Hazardous and Indecent Talks. I'll see you guys later. Thank you so much for watching. लेकिन फिर भी है ना, विजन है ना, वो नेगेटिव में जा रहा है उसका आर्क, लेकिन विजन है ना। आपके पास है विजन? हाँ?